अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो एक किताब के दो दो सफ़े एक साथ पढ़ सकता है? और इस इंसान ने 12,000 किताबें पढ़ी थी जिनकी एक एक लाइन इसको याद है। या फिर ये जानते हैं कि मेसी जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनके घर के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजरता? शायद ये भी नहीं जानते। चले कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। मिलेंगे आपको ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इसी वीडियो में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बांध लें अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाएं तैयार मेरे साथ आज के इनक्रेडिबल सफर पर चलने के लिए। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर में से एक है। आपको ये पता ही होगा कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और ये ईंटों के साथ बनाई गई है, मतलब कि ईंट के साथ ईंट जोड़कर, जैसे आमतौर पर घरों की दीवारें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है कि ये जो चोरी करने वाले लोग होते हैं ना, चोर, वो इतने मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे लोग कुछ भी चोरी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस दीवार के साथ। तो हुआ क्या कि इस दीवार की ईंटों को चोरों ने चोरी करना शुरू कर दिया। मतलब कि चोर आते, इस दीवार में से ईंटें तोड़कर ले जाते और फिर इनको अपने घरों में यूज करते, और ऐसा करने से इनको फ्री में ईंट मिल जाती थी। इस चीज के मुतालिक इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल्स भी छपे थे। इसे द थेफ्ट ऑफ ग्रेट वॉल भी कहते हैं। और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इस वॉल को मैनेज करती हैं, वो इसके मुतालिक बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं ताकि दीवारों में से ईंटें चोरी करने वाले चोर किसी तरीके से बाज आ सकें। फैक्ट नंबर 2, आपको बहुत सारी पाकिस्तानी डिशेस के बारे में पता होगा और इनके इंग्लिश में नाम भी याद होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोटी यानी कि चपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप ये जान लें कि रोटी को इंग्लिश में टोर्टिला कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको पहले नहीं पता थी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप किम पैक के बारे में जानते हैं? ये वो इंसान है जिसका पैदाइशी ब्रेन डैमेज था। इसने 12,000 किताबें पढ़ी थी और ये पढ़ी हुई किताबों की एक एक लाइन याद रखता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंसान 2 सफ़े एक साथ पढ़ सकता है ना? कितनी मजे की बात। मतलब एक पेज को एक आंख के साथ और दूसरे पेज को दूसरी आंख के साथ। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, AK-47 दुनिया की सबसे पॉपुलर वेपन यूं ही नहीं बनी। ये हल्की है, इजी टू यूज है एंड इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। साथ ही किसी भी टेरर में दुश्मन को छल्ली करने में ये बेहद कारआमद है। 1947 से ये गन क्लाशिनकोव के नाम से जानी जाती है। 1947 में क्लाशिनकोव का ये मॉडल AK-9047 के नाम से लॉन्च हुआ था और इसके नाम में इनिशियल AK का मतलब है ऑटोमेटिक क्लाशिनकोव। दोस्तों, दुनिया भर में आज तक इस गन को लाखों करोड़ों जवानों, गोरिल्ला फाइटर्स और टेररिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि इसकी कीमत कितनी होगी? अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बेहद पॉपुलर रशियन गन की रूस में कितनी कीमत होगी। अब मैं बताता हूं कि आपका अंदाजा कितना सही है। तो दोस्तों, अगर बात करें रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिलने वाले इन गन्स के होलसेल प्राइस की, तो वो $350 से लेके $400 के बीच में है, जो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 60,000 रुपए बनते हैं। अब इस AK-1947 वाला मॉडल नहीं, बल्कि M1947 वाले वेरिएंट को ही कंपनी बनाती है और सेल करती है। फैक्ट नंबर 5, जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जब ये इंसान फोत हुआ था तो इसको इसकी गाड़ी के अंदर ही दफना दिया गया था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स कौन है और इसके साथ ऐसा क्यों किया गया था? ये दरअसल साउथ अफ्रीका का एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम स्कैडी पिसू था। इस इंसान को अपनी मर्सिडीज गाड़ी से बहुत प्यार था। इस आदमी ने मरते टाइम आखिरी वसीयत भी यही की थी कि मुझे कार के साथ ही दफनाया जाए, और फिर ऐसा ही इसके अहले खाना ने किया। इसकी वसीयत को पूरा कर दिया और इसको इसकी मर्सिडीज के साथ ही दफन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि टीवी में जो शोज आते हैं और जो गाना गाने वाले सिंगर्स होते हैं, ये रॉयल्टी के थ्रू कमाते हैं। अब रॉयल्टी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई गाना गाया है या फिर आपने किसी ड्रामे या फिल्म में काम किया और वो हिट हो गया, तो फिलहाल तो इसे अलग अलग टीवी चैनल में दिखाया जाएगा ही, लेकिन वो 20 साल बाद भी दिखाया जाएगा। इससे क्या होगा कि 20 साल बाद भी आपको इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा, यहाँ तक कि 50 साल बाद भी आपको इसका रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा हिट होता है तो। मतलब कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो रॉयल्टी के थ्रू कमाते हैं। इसी तरह एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम नॉर्मन ग्रीनबॉम था। इस इंसान ने सिर्फ 15 मिनट बैठकर एक लिरिक्स लिखा था और फिर इस पर गाना गा दिया। इस गाने का नाम था स्पिरिट इन द स्काई, और वो गाना इतना हिट हुआ कि ये इंसान 50 साल से इसी गाने की कमाई पर जी रहा है ना? कितनी मजे की बात। छोड़ो यार यूट्यूब को, चले सिंगिंग करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेसी जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं,
ये दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉलर हैं। इनके घर के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? याद रहे कि इस पाबंदी का वहां पर मौजूद मेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि इस इलाके पर माहौलियाती पाबंदी है, जिसमें हत्यारों को इस फजाई हदूद को अबूर करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर तारीखी मोनूमेंट भी हैं, इसलिए वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है कि जब आप किसी की तस्वीर खींचते हैं तो एक खिंच करके साउंड आता है, जो कि शटर का साउंड होता है। तो जापान में क्या है कि वहां का एक कंसर्न है, एक मसला है कि वहां पर लोग अनजान लोगों की तस्वीरें खींचते हैं। तो इसके लिए जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल कानून बना दिया कि स्मार्टफोन कंपनीज जो फोन बनाएगी, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं देनी जिससे शटर के साउंड को ऑफ किया जा सके। मतलब कि अगर जापान में कोई तस्वीर क्लिक करेगा तो साउंड ने आना ही आना है। तस्वीर खींचने पर जो खिंच करके साउंड आता है, आप इसको जापान में साइलेंट नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो ये चीज एथिकली भी रॉन्ग है। मतलब कि यार, ये अच्छी चीज नहीं है कि किसी की इजाजत के बगैर आप किसी की तस्वीर लें। पर ये चीज जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। पता नहीं जापान में ऐसा क्या है कि लोग वहां पर छुप छुप कर दूसरों की तस्वीर लेते हैं। मगर कुछ शातिर दिमाग लोग वैसे भी होते हैं जो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन को रूट वगैरह करके। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसकी पुलिस इतनी अच्छी है कि वहां के लोग बिना किसी भी रीजन के अरेस्ट होना चाहते हैं, मतलब कि गिरफ्तार होना चाहते हैं, भले ही उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। वहां के मुल्क के किसी भी कानून को बिना तोड़े ये लोग अरेस्ट होना चाहते हैं, और इस कंट्री की पुलिस का नाम है यूक्रेन पुलिस। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही जा सकते हैं। चाइना के माउंट हुआ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो सीढ़ी होती है जिस पर आप चढ़कर ऊपर जाते हैं, वो सीढ़ियां एकदम सीधी हैं, मतलब कि वर्टिकली इनको अरेंज किया गया है। हमारे यहाँ जो सीढ़ियां होती हैं वो थोड़ी झुकी हुई होती हैं, पर वहां इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी सीढ़ियां बिल्कुल वर्टिकल हैं, और इसीलिए इस माउंटेन को वर्ल्ड की टॉप 5 डेंजरस माउंटेन में रखा गया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये इसका कंप्लीट लुक है। कितना भयानक है यार। कौन चढ़ेगा इस सीढ़ी पर? क्या आप चढ़ना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के एक 10,000 कमरों वाले होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया? आइए जानते हैं क्यों। आपको बता दूं कि जर्मन के इस होटल का नाम है परोड़ा, और इस होटल में 10,000 कमरे हैं, जिसमें 20,000 मेहमान आराम से रह सकते हैं। दोस्तों इस होटल की कंस्ट्रक्शन साल 1936 में शुरू हुई, और इसे बनाने में 9,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। इसे 8 हाउसिंग सेगमेंट्स में डिवाइड किया, और 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ ये होटल खूबसूरत समंदर के करीब है। इन सब के बावजूद इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं ठहरा। इसकी रीजन थी 1939 में होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 की जंग, जबकि इसके कमरे वगैरह तैयार हो चुके थे, और तभी सब काम करने वाले लोगों को हिटलर ने जंग में होने वाली लड़ाई में लगा दिया था, और इसी तरह होटल का काम बंद हो गया, और यूं ही ये होटल सिर्फ एक खंडर बन के रह गया। अगर ये होटल पूरा हो जाता तो आज ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल होता। लेकिन इस होटल की सूरत हाल ऐसी है कि शायद ही इसको काम में लाया जा सके, और दोस्तों यही वजह है कि आज तक इस होटल में कोई भी गेस्ट नहीं रुक सका। फैक्ट नंबर 12, आजकल हमारा मोबाइल हमारी पूरी जिंदगी अपने अंदर डाटा के रूप में समेट कर रखता है। हमारी लोकेशन क्या है, हमारे दोस्त कौन कौन है, हम किससे मिलते हैं, और यहाँ तक कि हमारी बैंक डिटेल्स इस फोन में सेव रहती हैं। और इस डाटा को चुराकर कई लोग हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सिर्फ एक गलत क्लिक करके या फिर गलत ऐप को इंस्टॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन लीक करवा सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐसी कई फेक ऐप्स हैं जो भले ही आपकी आंखों के सामने ना सही, पर्दे के पीछे से आपकी कई इंफॉर्मेशन चुरा रही हैं। इनसे बचने के लिए आपको वही ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी चाहिए जो काबिले एतमाद हो। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इन फेक ऐप्स को कैसे पहचानें। सबसे पहले तो आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले इस ऐप की पूरी डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। हाँ, एप्पल में ये प्रॉब्लम जरा कम है, लेकिन एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर कई ओरिजिनल ऐप के नाम से फेक ऐप्स भी होती हैं, जिनके नाम में लेटर्स को बड़ा छोटा करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरा, फेक एंड्रॉइड ऐप्स बनाने वाले हमेशा ओरिजिनल ऐप का ही आइकन इस्तेमाल करते हैं, जिससे नकली और असली ऐप में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये कि आप इसके डाउनलोड काउंट को भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, बिकॉज ये आपको बहुत सी बातें बता सकता है। अगर इस ऐप को बहुत सारी तादाद में डाउनलोड किया गया है तो आप इस ऐप पर भरोसा कर सकते हैं।
और इन सब के बाद एक आखिरी सलाह आपको देना चाहूंगा कि एक्स-रे स्कैनर, बैटरी सेवर और स्टाइलिश लॉक स्क्रीन जैसी ऐप को डाउनलोड ना ही करें तो अच्छा है। जो ऐप आपके काम की हो इसे ही अपने मोबाइल फोन में रखें, नहीं तो आपका डाटा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।